अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टास्क दिया था और आपके पास रिज़ल्ट तो शो हो रहा था सबके पास, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ड्राई रन में कैसे इसका रिज़ल्ट आएगा। तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। दूसरा ये कि कुछ बच्चों ने इफ़ की कंडीशन तो मैंने दी हुई है, एल्स मैंने नहीं लिखा हुआ, कुछ ने एल्स खुद ही लिख दिया था, तो ज़ाहिर है वो रिज़ल्ट और दे रहा था। जब आप एल्स लगा देते तो ज़ाहिर है उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन है इफ़ की। आप इसका कैसे आते हैं ड्राई रन के थ्रू आंसर। आप एंड ऑपरेटर का हमारे पास दो आउटपुट आए थे जो आपके सिस्टम पे आए थे लिनक्स पे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आते हैं। पहले तो हम देखेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब भी आपके पास 1 हो और +1 हो तब जाके वो आपके पास 1 मतलब ट्रू होता है। ट्रू प्लस ट्रू हो तो आपके पास वो ट्रू होता है, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होते। 1 + 0 अगर हो तो वो भी आपके पास ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये गेट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी इधर रिवाइज़ करा देती हूँ। 1 + 0 मीन 0। फिर आपके पास है 0 + 1, ये भी आपके पास क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर में आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों जो है ना 1 1 होगी तब वो जाके वैलिड होगा। तो यहाँ पे 0 + 0 क्या है 0। अब इनको माइंड में रखते हुए हम लोग इसका ड्राई रन करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन लगी है, वो है इफ़। इफ़ क्या है कि अगर दो फॉक के बीच में हमारे पास एंड ऑपरेटर वैलिड होता है तब जाके वो फॉक को क्या करेगा, कॉल करेगा और प्रिंट क्या करेगा, हेलो। अब इफ़ की कंडीशन है, पहला फॉक है। जब इफ़ की कंडीशन लग गई है, हम पहले फॉक को देखेंगे तो पहले ये जो प्रोग्राम है इसको लिख लेते हैं प्रोग्राम। ये जो पूरा आपका प्रोग्राम है ये प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब इसमें जब फर्स्ट हमारा फॉक, जब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक बनेगा चाइल्ड जिसकी वैल्यू है 0 और एक हमारे पास पेरेंट बनेगा जो कि प्रोग्राम खुद है। प्रोग्राम खुद क्या है, एक पेरेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या है 1। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है लेकिन हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। जो हमारा पहला फॉक है, एंड से पहले जो फॉक है, उसने क्या किया है, हमारे पास दो क्रिएट किए, एक चाइल्ड और एक प्रोग्राम। अब जो चाइल्ड है उसको तो हम इधर ही स्टॉप कर देंगे। क्यों? 0 के आगे 1 आ जाए या 0 के आगे 0 आ जाए, इसने आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, एंड ऑपरेटर की बात करें, अगर और होता तो 0 और 1 जा सकता था, 0 और 0 नहीं जा सकता था। इसको हम यहाँ कर देंगे क्रॉस। अब ये फर्स्ट जो हमारा फॉक है ना उसकी बात हो रही है। अब लेकिन हमारे पास जो पेरेंट है उसकी तो वैल्यू 1 है। अब इसको तो हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। अब 1 के आगे 1 होगा तो ये क्या करेगा, फॉक को कॉल कर देगा। अगर 1 के आगे 0 आते तो इसको कॉल नहीं करेगा, वहीं स्टॉप कर देगा। अब एंड के बाद जो फॉक है वो कॉल हो रहा है। क्यों? हमारे पास 1 है इसलिए हम उसको कॉल कर रहे हैं। अब उसने क्या किया है, एक चाइल्ड क्रिएट किया और एक पेरेंट क्रिएट किया। ठीक है, वही चाइल्ड की वैल्यू 0 और पेरेंट की वैल्यू +1। अब इसको गौर से देखिए, जब हमने एंड के बाद वाला फॉक लगाया, मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ कि ये एंड के बाद वाला फॉक यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू p थी, जो पेरेंट था उसकी वैल्यू 1 थी, वो एग्जीक्यूट हो रहा था, तो उसके आगे वाला फॉक हमने फिर रन किया। तो वो क्या किया उसने, एक हमें 0 वैल्यू दी है और एक 1 दी है। ठीक है, 0 किसके, क्योंकि उसने एक चाइल्ड क्रिएट किया और एक दोबारा पेरेंट खुद एज अ पेरेंट आया, तो 1 1 एग्जीक्यूट हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। तो हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया और ये जो हमारे पास p है इसको क्या किया हमने आगे, इसके आगे कॉल जो है ना हम करेंगे किसको, फॉक को। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। 1 एंड 1 क्या होता है, एंड ऑपरेटर में ट्रू होती है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारे पास एक ट्रू हो गई है। अब हम करेंगे फॉक को कॉल, और फॉक को जब हम कॉल करेंगे तो आपको पता है कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्रिएट होगा। ऊपर हम सिर्फ कंडीशंस देख रहे थे, उनमें से ये एक कंडीशन हमारे पास वैलिड निकली है और इसका हमारे पास क्रिएट हो जाएगा चाइल्ड और इसका हमारे पास क्रिएट हो जाएगा पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसलिए आउटपुट 2 आ रहे थे, एक चाइल्ड और एक पेरेंट। अब आपको होपफुली सब समझ में आ गया होगा। तो ये पहले वो कंडीशंस चेक कर रहा था, उसके बाद उसने जब देखा कि ये वाली कंडीशन वैलिड हो रही है तो इसके आगे हमें उसने आउटपुट दे दिया, जो कि मेंशन है कि इफ़
अगर ये कंडीशन वैलिड होती है तो फॉर को कॉल कर दो, जिसमें से एक कंडीशन ट्रू हो रही थी तो उसने फॉर को कॉल कर दिया। तो 2 आउटपुट्स आएंगे हमारे पास एंड ऑपरेटर में। एक बार मैं दोबारा एक समरी दे देती हूँ। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगी है कि फॉक एंड फॉक, अगर ये वैलिड है एंड का ऑपरेटर लगा है तो क्या है, हमारे पास फॉक को कॉल करें। पहला जो हमारे पास है प्रोग्राम, उसने पहले हमारे पास जनरेट किया चाइल्ड, उसके बाद पेरेंट, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, देखा है चाइल्ड की वैल्यू 0 है, उसने उधर ही उसको स्टॉप कर दिया कि भाई ये तो आगे नहीं जा सकता। अब पी की वैल्यू 1 थी, इसने क्या किया, उसको आगे जो ना रन किया, एंड ऑपरेटर लगाए, एंड के बाद दोबारा फॉक लगाए। तो उसमें क्या है, दोबारा वो जो पेरेंट है उसने एक चाइल्ड क्रिएट कर दिया जिसकी वैल्यू 0 है, और एक पेरेंट क्रिएट कर दिया जिसकी वैल्यू है 1। अब वहाँ भी दोबारा अगेन 0 आ गया। 0 आपको पता है एंड ऑपरेटर में 0 आ जाए तो इसका कोई काम नहीं है, इसको यहाँ क्रॉस कर देंगे। और फिर जो पी है और अगेन पी है, ये दोनों हमारे पास क्या है, 1 एंड 1। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा और किसको, फॉक को कॉल करेगा। जब फॉक को कॉल करेगा तो क्या होगा, हमारे पास एक चाइल्ड क्रिएट होगा, एक पेरेंट क्रिएट होगा। ऊपर सारी कंडीशन चेक हो रही थी, नीचे एक्चुअल में हमारे पास 2 आउटपुट आ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात आई थिंक क्लियर अब हो चुकी होगी। अब जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी बहुत सिंपल है। इसके हमारे पास क्लास में क्या आए थे, 4 आउटपुट आ रहे थे, ठीक है, जो कि आपको लग रहा था कि 4 नहीं आने चाहिए, कुछ को 5 लग रहे थे, कुछ को 7 लग रहे थे, कुछ को लग रहा था नहीं 2 ही आएंगे। तो इसको हम लोग देख लेते कि वो 4 आउटपुट आपके पास लिनक्स में कैसे आए थे, जब आप लोगों ने वो कोड लिखे थे और उसका आउटपुट आपके सामने आया है तो वो कैसे आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और ऑपरेटर को पहले, कि और ऑपरेटर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हमारे पास अगर पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो डेफिनेटली वो ट्रू है। अगर दूसरा ट्रू है और साथ में फॉल्स है तो वो भी ट्रू होगा। मतलब 1 1 है तो ट्रू है, मतलब वैलिड है। 1 + 0 है तब भी वैलिड है। क्यों, ये और ऑपरेटर है, इसको सिर्फ एक वैल्यू ऐसी चाहिए जो कि ट्रू हो या 1 हो, ठीक है। और 0 + 1 आ जाए अगेन ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन अगर 0 + 0 आ जाए तो ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि और ऑपरेटर है और इसको सिर्फ एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि ट्रू हो, तो ये क्या कर देते हैं, उसको ट्रू कर देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, और ऑपरेटर। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि फिर जब हम इसको ड्राई रन करें तो कंडीशंस को भी देखें और साथ में हम सिचुएशन को भी देखें कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन बन रही है। इसको हम यहाँ साइड पे कर देते हैं और अपना जो है ना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है ये एक प्रोग्राम है और इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगी हुई है, और इफ़ के बाद जो है ना 2 फॉक हैं जिनके दरम्यान में और ऑपरेटर है, और अगर ये वैलिड होंगे तो फिर क्या करेगा, वो कॉल करेगा किसको, फॉक को। अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम है। इफ़ के बाद फर्स्ट जो फॉक है उससे क्या क्रिएट होगा, हमारे पास एक चाइल्ड और एक पेरेंट, और चाइल्ड की वैल्यू 0 होती है और पेरेंट की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ हम 1 लिख देते हैं। अब आप गौर से देखो, हमारे पास 2 आई हैं रिज़ल्ट्स पहले फॉक को यूज़ करने से। एक आया चाइल्ड जिसकी वैल्यू है 0, एक आया है पेरेंट जिसकी वैल्यू है 1। अब आपको अच्छे से पता है कि अब जो 0 वैल्यू आई है इसको आगे हमने चेक करना है। क्यों चेक करना है, क्योंकि हमें नहीं पता इसके आगे 1 आएगा या 0। अगर 1 आता है तो फिर तो ट्रू हो गई कंडीशन, लेकिन अगर 0 आ गया तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है, और हमारा हो जाएगा स्टॉप, हम कॉल नहीं कर पाएंगे फॉक को। लेकिन 1 जो है ये एग्जीक्यूट करेगा हर हाल में। क्यों, 1 के आगे 1 आए, 1 के आगे 0 आए, इसने तो कॉल करना है फॉक को, कुछ भी हो जाए, और ये आगे अपना एक चाइल्ड और पेरेंट क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने किसको, चाइल्ड को देखना है कि आगे हमारे पास 1 आता है या 0। तो हम लोग एंड ऑपरेटर लगाएंगे और दूसरा फॉक को क्या करेंगे, चेक करेंगे। और पेरेंट का क्या है कि इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसने एग्जीक्यूट होना है, इसने सीधा कॉल करना है किसको, फॉक को, और एक पेरेंट और एक चाइल्ड इसने क्रिएट कर देना है। अब यहाँ पे और ऑपरेटर लगा है और हम चेक करेंगे कंडीशन। तो सेकंड फॉक जब अप्लाई होगा तो इसमें क्या आएगा, चाइल्ड से एक और चाइल्ड बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। लेकिन अब ये इस सिचुएशन में एज अ पेरेंट काम कर रहा है तो ये आएगा C, लेकिन इसकी वैल्यू आएगी 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ पेरेंट काम कर रहा है और एज अ
पेरेंट आपको पता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है 1, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ये है चाइल्ड बट इस सिचुएशन में ये एज अ पेरेंट काम कर रहा है और पेरेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब ये वाली जो कंडीशन है 0 0, ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगी। इसने क्या करना है, फॉक को कॉल नहीं करना है। लेकिन ये जो +1 है ये अब करेगा फॉक को कॉल। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। 0 और 1 क्या होते हैं, ट्रू होता है। तो यहाँ पे ये इसको कॉल करेगा फॉक को, और हमारे पास एक चाइल्ड क्रिएट करेगा और साथ में एक पेरेंट जो कि C है, और इसकी वैल्यू भी +1 होगी क्योंकि ये इस सिचुएशन में भी है तो चाइल्ड लेकिन एज अ पेरेंट ये काम कर रहा है। अब ये देखो आपके पास आ गए 4 आउटपुट, जो कि आपके पास लैब में भी 4 आउटपुट आ रहे थे और आप कह रहे थे ये कैसे आ रहे। अब आपको इसका ड्राई रन समझ में आ गया कि जब आप वो सिस्टम में लिनक्स पे कर रहे थे काम तो आपके पास 4 आउटपुट किस तरह आए हैं। तो ये इसका ड्राई रन है, और इसको एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें क्या है, हमने एक वैल्यू प्रिंट करवानी है हेलो की। आप कुछ भी लिख दो, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो वर्ड्स, कुछ भी लिख दो, ठीक है। उसमें हमने एक इफ़ की कंडीशन दी हुई है कि ये प्रोग्राम है, लेकिन अगर इसमें 2 फॉर के दरम्यान में और ऑपरेटर लग जाए तो, और अगर वो कंडीशंस को वैलिड कर लेते हैं तो फिर जाके वो कॉल करे किसको, फॉक को। अब हमने कंडीशंस चेक करनी है, वो कैसे चेक होंगी। हमने लिया प्रोग्राम के बाद हमने फर्स्ट फॉक चलाया, इफ़ के बाद वाला फर्स्ट फॉक। उससे हमारे पास क्या आया, एक हमारे पास चाइल्ड आया जिसकी वैल्यू 0 है, एक हमारे पास पेरेंट आया जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है। 0 और 1, अब हमें पता है कि 0 के बाद हमने देखना है कि 0 आएगा या 1, ताकि हमें पता चले कि हमने फॉक को कॉल करना है या नहीं। लेकिन पेरेंट को क्या है, वो उसके साथ 1 है, उसके साथ 0 आए या 1 आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने डायरेक्ट जाके अगली कंडीशन नहीं देखनी, उसने सीधा फॉक को कॉल करके एक चाइल्ड और पेरेंट क्रिएट कर देना है। लेकिन जो फर्स्ट हमारे पास चाइल्ड क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू तो 0 है ना, वो क्या करेगा, और ऑपरेटर के बाद जो फॉक है वो अप्लाई करेगा यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक दोबारा चाइल्ड बनेगा और एक पेरेंट बनेगा, और यहाँ पे जो चाइल्ड है वो एज अ पेरेंट काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +1, ठीक है, या पॉजिटिव कोई भी नंबर। अब हमारे पास +1 जो आया ना उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 0 और 1 जो है ना आपके पास वैलिड है तो उसको क्या करेगा, कॉल करेगा फॉक को डायरेक्ट, और वो नीचे पेरेंट और एक चाइल्ड क्रिएट कर देगा। तो नीचे टोटल हमारे पास 4 आउटपुट आ जाएंगे। तो ये सिंपल सी कहानी थी जो कि आपको समझ नहीं आ रही थी। अब होपफुली आपको सब समझ में आ गया है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बस कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होना तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉक बहुत इजी जो है ना टॉपिक है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।